ये है मेरे बनवारी बाबा। ये है उनका छोटा सा खेत जो मुझे हमेशा बड़ा लगता। दीदी दर्द होता है, थोड़ा धीरे करो। अच्छा बाबा, आप ठीक हैं? एक दिन पता चला मुंबई से हरिप्रसाद चाचा आ रहे हैं। राजा और सुंदर बहुत खुश थे, मैं भी। बनवारी, अरे हरि प्रसाद, तुम? हरि प्रसाद? यहाँ नहीं, मैं हरि प्रसाद नहीं बल्कि हैरी। हैरी शहर जाके तो एकदम बदल गए हरि प्रसाद। यस, मैं हरि प्रसाद से हैरी बन गया हूँ। खेत गए थे बाबा, खेत चले जाया करो। भैया तुम तो बिल्कुल ही बदल गए हो। हैं यार, शहर की मिट्टी का रंग ही कुछ ऐसा है, बहुत जल्दी चढ़ जाता है। कपड़ा लत्ता तो बिल्कुल बदल गया, ससुरा सोचने का तरीका भी बदल गया। चाचा का बदला रूप दादाजी को जमा नहीं, ना ही आशा दीदी को। पर मुझे हैरी चाचा बुरे नहीं लगे। और हाँ बनवारी, पैसा कमाने के नए नए तरीके सीखे मैंने। भैया सीखना कोनो बुरी बात नहीं, पर सीखना वो सीखना जो सीख बन जाए। हाँ देख बनवारी, तू भी एक बार ऐसा कर कि गांव ज़मीन सब बेचकर मेरे साथ शहर चल, फिर देखना शहर की मिट्टी का रंग ऐसा चढ़ेगा तुझ पर कि तू ये गांव ज़मीन सब भूल जाएगा। अरे भैया क्या करेंगे शहर जाके, अरे शहर की मिट्टी में रंग होता है, हाँ खुशबू नहीं। आले गुलदस्ते गमले, आले गुलदस्ते गमले। फूल वाले भैया, फूल वाले भैया। गुलाबी वाला, ये वाला, लाल वाला। 20 रुपए जोड़ी, कौन सा लगा? 20 रुपए? ले लो। फूल चाहिए भैया? सब बच्चों को एक एक फूल दे दो। और सुनो, जब मुंबई आओगे ना तो और बहुत अच्छे अच्छे खिलौने दिलाऊंगा। हैं, ले लो। दीदी बड़ी भूख लग रही है। ये फूल किसने दिलाए? हैरी चाचा ने। फिर चाचा ने हमें खिलौने दिए, मेरे लिए नई फ्रॉक का कपड़ा भी। दीदी को शायद अच्छा नहीं लगा, वो कुछ सोच में डूब जाती। बनवारी, तुझसे कितनी बार कहा है मेरे साथ मुंबई आ जा। भैया हम तो यहीं पर ही खुश हैं, वहां जाकर क्या करेंगे? हैं वही तो जिंदगी है, पैसा है। अच्छा, तू नहीं जाना चाहता है तो ना जा, तू राजा और माधुरी को भेज दे।
फिर एक दिन पता चला चाचा मुझे और राजा को मुंबई ले जाना चाहते हैं। बाबा ने एकदम मना कर दिया। चलो लड़के को तो माना कि भाई वो मेहनत मजदूरी करके 2-4 पैसे कमा लेगा, हैं? पर लड़की का बनवारी, लड़कियों के लिए वहाँ पर बहुत काम है। अपना काम स्वयं करो वाला गांधी अब गांव में ही रह गया है। अब देखो, बच्चों को स्कूल भेजना है तो लड़की चाहिए, बच्चों को स्कूल से लाना है तो लड़की चाहिए, बच्चों की देखभाल करना है तो लड़की चाहिए। और बनवारी, माधुरी तो एकदम सुघड़ है। चाचा ने कहा, मैं घर का सब काम जानती हूँ, मुझे किसी अच्छे घर में नौकरी मिल जाएगी जिससे मैं काफी पैसे कमा सकती हूँ, और राजा भी चाचा की तरह एक बड़ा आदमी बन सकता है। अरे बनवारी, साल भर में वो इतना कमा लेंगे कि तुम्हारी 7 पुश्तों ने नहीं कमाया होगा। बाबा कुछ दिन सोच में डूबे रहे, लेकिन मेरे और राजा के शहर जाने और घर के लिए पैसा कमाकर भेजने का ख्याल उन्हें थोड़ा जम गया। भैया घोड़े पर चढ़कर तो बात करो मत, हैं? मुझे कुछ सोचने दो, फिर देखेंगे। हाँ ठीक है, मुझे अभी बंसी के पास जाना है। जब मैं वापस आऊंगा तो बच्चों को लेता जाऊंगा, अगर तू राजी हुआ तो। बाबा, मुझे चाचा की बात कुछ अच्छी नहीं लगी। और मैं माधुरी को तो बिल्कुल नहीं भेजूंगी। कैसी बातें कर रही हो बेटा, हैं? अरे वो तेरा चाचा है, चाचा, दुश्मन थोड़ी तेरा है। वो लोग बाहर रहेंगे, 4 पैसा इकट्ठा होगा तो इसमें बुराई क्या है? फिर देखना तेरी शादी में कितने धूमधाम से करता हूँ। मेरा दिल नहीं मानता बाबा। राजा जा तो रहा है साथ में, अच्छा लगेगा तो ठीक है, और नहीं लगेगा तो वापस आ जाएगा तेरी बहन को लेके। हरि प्रसाद बुरा आदमी नहीं है बेटा, बहुत गरीबी देखी है उसने, तभी तो मेरा दर्द समझता है बेटा। और तू है तो बेकार में चिंता करती। दीदी हमें चाचा के साथ नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन बाबा ने आशा दीदी को मनाया। मैं और राजा बहुत खुश थे। उदास थी तो बस दीदी अक्सर चुपचाप बैठी, ना जाने क्या सोचती रहती। और फिर चाचा के आने का दिन भी आ गया। चाचा आ गए, चाचा आ गए, चाचा आ गए, चाचा आ गए, चाचा आ गए। बनवारी, अरे बनवारी, अरे हरि प्रसाद, आ गए तुम? भाई हरि प्रसाद, तुमने तो कहा कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, फिर ये बच्ची? भाई बंसी की बच्ची है ये। अच्छा, मुंबई जा रही है मेरे साथ। अब किसी की मदद करने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ भाई। सच में तू वाकई बहुत अच्छा आदमी है। और आशा, आशा बेटी तो बेकार में डर रही थी बच्चों को भेजने से भाई। अरे आशा बेटी, जैसे बनवारी के बच्चे वैसे ही मेरे बच्चे। अब तुम भी साथ चलती तो पूरा शहर घुमाता। खैर कोई बात नहीं, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा ना।
बाबा ने हमें भेजने का फैसला कर तो लिया था, लेकिन बाबा कुछ उदास थे। मैंने चाचा को बाबा के हाथ में पैसे रखते देखा। पूरे 10 हैं, 10,000। बनवारी, ये तो अभी पेश की है, जब हर महीने इतने रकम आएंगे तब। बनवारी, करिश्मा को भी भेज दे। नहीं, वो नहीं जाएगी, वो स्कूल जाती है। आशा बेटी, क्या वहाँ स्कूल की कमी है? एक से एक बढ़कर स्कूल है वहाँ पर। दोनों का एडमिशन वहीं पर कराऊंगा, समझी? ठाठ से रहेंगी हमारी बेटियाँ, याद रखेंगी कितना अच्छा चाचा मिला था। ठीक ही तो कह रहा तेरा चाचा, करिश्मा को भी भेज दो। चाचा मैं भी जाऊंगा बम्बई। मैं भी जाऊंगा। चल बेटे चल, तो भी मुंबई चल। अरे नहीं बेटा, यहाँ पर तेरी बहन अकेले पड़ जाएगी, फिर उसका ख्याल कौन रखेगा? और फिर अब तो तेरा चाचा आता ही आता रहेगा, क्यों हरि प्रसाद, है ना? तू तू बाद में जाइयो बेटा, है बाद में। बच्चे जा रहे हैं, तुम ये पैसे रख लो। बाबा, चाचा का पता तो ले लो। मैं तो भूल ही गया था। अरे हरी भैया, तो जाते जाते अपना पता और नंबर तो देते जाओ। पता? देखो अभी मुझे देर हो रही है, जब बच्चे वहां पहुंचेंगे अपनी राजी खुशी की चिट्ठी लिखेंगे तो उसी में लिख देंगे। जब लिखेंगे तब लिखेंगे चाचा, फोन नंबर तो दे जाओ। देखियो बनवारी, तुम्हारी बेटी कितनी शक्की है। ये तो वही मिसाल हुई कि नेकी करो और कुएं में डाल दो। भैया, मैं ना ले जा रहा हूं तेरे इन बच्चों को। अरे आशा बेटी, ये क्या बचपना है, हैं? अरे उन्हें गाड़ी को देर हो रही है बेटा। अरे हरी भैया, हरि प्रसाद, हैरी, तूने तो कमाल कर दिया, एक ही झटके में 4 फूल। मैडम जी तो बहुत खुश होंगी, हैं? दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। रानी, मैडम से कहना हैरी कुछ नई कलियां लेकर आया है। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। इस बार कितने छोकरे हैं? क्यों छोड़ गया कोई सगे वाला?
मामा, चाचा या भाई? हैरी चाचा छोड़ गए हैं। चाचा कल आएंगे और हमें ले जाएंगे। कल आएंगे, ले जाएंगे। कल आएंगे। 8 साल से कोई नहीं आया। कल आएंगे, ले जाएंगे। कल आएंगे, ले जाएंगे। कोई नहीं आता। जाओ, सो जाओ। सुनो, जाओ। चुभती निगाहें, मुश्किल सी राहें, कब जाने मिलेगा मंजिल का छोर, कब जाने मिलेगा मंजिल का छोर। साहब, हमने रेलवे स्टेशन से हरिप्रसाद नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया है। ये मुंबई से दिल्ली आ रहा था। साहब, ये गांव से बच्चों को लाकर मुंबई में बेचता है। जी हाँ, हम इससे बच्चों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके सर। बता रहे बच्चे कहाँ बेचे हैं तेने? बताया ना साहब, मैंने कहीं नहीं बेचे। बच्चे मेरे पास हैं। साहब, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। मैं तो उन बच्चों का चाचा हूँ साहब, चाचा। अरे ओ शरीफ चाचा, सच सच बता बच्चे कहाँ है? बच्चे मेरे पास है साहब, मेरे घर पर। मैं अभी देता हूँ पता। अभी अभी ये झूठ बोलता है। बताता हूँ साहब। सच बता। मैं बताऊंगा साहब, बताऊंगा साहब, अभी बताऊंगा। और एक दिन मैडम के यहाँ अचानक पुलिस आ गई और हम सबको पकड़कर ले गई। वहाँ हमें सुंदर भी मिल गया। सुंदर ने बताया चाचा ने उसे भिखारियों के गैंग को बेच दिया था, जहाँ से भागने के बाद सुंदर पुलिस के हाथों पकड़ा गया। पुलिस ने हम सभी से पूछताछ की और हमें दिल्ली भेज दिया। मुंबई से जिन लड़कियों को दिल्ली लाया गया है वे काफ़ी घबराई हुई हैं। उन्हें एक काउंसलर की सख्त ज़रूरत है। तुम ऐसा करो, उन्हें अपने जुवेनाइल होम में लाने के लिए सभी पेपर्स तैयार करो और जैसे ही वह कुछ बताने की स्थिति में आए तो उनके घर वालों का पता लगाओ ताकि उनका पुनर्वास हो सके। सर, रेड में जो 2 लड़कियां पकड़ी गई थी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने उन्हें हमारे ही होम में रेफर किया है। ये लगा हुआ है इसमें और ये पुलिस एफआईआर रिपोर्ट है इसमें। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। जी, मैं प्रीति प्रयास से। पुलिस स्टेशन से हमें प्रीति दीदी अपने साथ ले गई। कुछ दिन हमने वहीं बिताए। तुम्हारी किताबें आ गई है ना? कल से स्कूल जाना है, ठीक है ना? और ये कन्हैया, कल तुम्हारे बाबा तुम्हें लेने आएंगे, पता है ना? चलो, अच्छा अब ऐसा है कि तुम लोग आधे घंटे में यहीं आ जाना। इतने जाके खाना खाओ, ठीक? दीदी को हमने अपने गांव, बनवारी बाबा और आशा दीदी के बारे में सब कुछ बताया। इंस्पेक्टर जोशी से मेरी बात हुई थी। जी, यही कोई 17 तारीख को। पिता का नाम बनवारी। एक महीना हो गया बच्चों को गए हुए, अभी तक के कोई
खबर ही नहीं आई। हरि प्रसाद कह रहा था जाते ही चिट्ठी लिखूंगा। बड़ा अजीब सा लग रहा है बिटिया। बनवारी, चलो जरा, साहब ने थाने में बुलवाया है। क्या तुम इसे जानते हो? हाँ साहब, ये मेरा दोस्त है साहब। ये मेरे बच्चों को शहर ले गया साहब। ये शहर ले गया या तुमने अपने बच्चे इसके हाथ बेच दिए? क्या बात कर रहे हैं साहब? मैं भला अपने बच्चे क्यों बेचूंगा साहब? साहब ये तो उसे काम पर लगाने के लिए लेकर गया है। इसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। ये बहुत शातिर अपराधी है। दीदी ने कुछ ही दिनों में बाबा का पता खोज लिया और एक दिन हमें पता चला हम अपने बाबा और आशा दीदी के पास जा रहे हैं। वो देखो दिखी है सुनहरी सी फूल, अंधेरे चले उजाले की ओर, अंधेरे चले उजाले की ओर, अंधेरे चले आशा, आशा, बच्चे आ गए, बच्चे आ गए। बाबा दीदी, बाबा दीदी, बाबा दीदी, बाबा दीदी। दीदी आपकी बहुत याद आती थी। बहुत चाचा में बहुत मारते थे। कोई बात नहीं बेटा, अब तू आ गए, तुम लोग सब ठीक हो गया। प्रीति बिटिया, उस राक्षस ने तो मेरे बच्चों को ले जाकर मेरे घर में अंधेरा ही कर दिया था, पर आज तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे मेरे घर वापस आ गए। आज 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 मेरे घर में उजाला हो गया बिटिया। बनवारी काका, देखिए ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन अब देखिए आप अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखना और गांव में भी सबको बताना कि अगर कोई पैसों का लालच दे तो उसके झांसे में बिल्कुल ना आए। बनवारी काका, बच्चों की सही परवरिश परिवार की छाया में ही है। समझ गया बिटिया, समझ गया। देर से सही पर समझ गया, समझ गया। क्यों आशा, खुश हो ना? हंसने लगे गीली आँखों के कोर, हंसने लगे गीली आँखों के कोर। जब मैं घर छोड़कर गई तो बहुत छोटी थी, लेकिन छोटे से अरसे में ही मैं शायद आशा दीदी से भी बड़ी हो गई। जो मेरे साथ हुआ वो बहुत से बच्चों के साथ होता है। काश बाबा आशा दीदी की बात मान जाते, काश बाबा अपने मन की बात मान जाते। क्यों होते हैं दुनिया में हैरी चाचा जैसे लोग?